देखिए तेजस्वी जी जो भी दावा ठोके, लेकिन आज जो है ना जनता जो है ना नया कुछ चाहती है बिहार में। बिहार से हम लोगों का मतलब है कि पलायन कब रुके। माने इतना माइनस में वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ हर जगह चापाकल मिलेगा आपको, सप्लाई वाटर भी नहीं मिलेगा आपको, लाइट भी वहाँ प्रॉपरली नहीं रहती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीतिक उथल पुथल के बारे में। लगातार जो है बिहार की राजनीति किस खेमे में जा रही है ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आज जो है एनडीए के गठबंधन और जहां आरजेडी की बात करें, दोनों के बीच में जो है मतभेद लगातार बने हुए हैं और वहीं जो है विधायकों को जो है लगातार पार्टियां जो है अपने तरफ रुख करवा रही है। कहीं ना कहीं जो है इस समय बिहार के जितने भी विधायक हैं उनको कैद करके रखा गया है। आखिरकार नीतीश कुमार जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो फ्लोर टेस्ट में क्या करने वाले हैं, उनके विधायकों का साथ है या वहीं आरजेडी के तरफ से जो है तेजस्वी यादव जो है लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार बनेगी और बिहार में खेला होगा। और इसी मुद्दे में बात करने के हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका मूड क्या है और उसके विषय में क्या जानकारी है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। इस समय जो है बिहार में जैसा कि आपने देखा कि नीतीश कुमार का जो है अलायंस था आरजेडी के साथ, वो अलायंस टूट गया, एनडीए के साथ में उनका आना हो गया, अब फ्लोर टेस्ट होने हैं। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो है पूरा खेला होने वाला है। तेजस्वी जो है बार बार दावा ठोक रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए तेजस्वी जी जो भी दावा ठोके, लेकिन आज जो है ना जनता जो है ना नया कुछ चाहती है बिहार में। वहाँ परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण से ऊपर ही नहीं उठ पाई आज तक, ये जो लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल में। और नीतीश कुमार जी जो है भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी ही भेजी थी। जाइए आप, वो मिशन पर थे, वो पता लगाने गए थे कि ये जो है ना 3 छेद जो है ये कैसे बंद होगी। परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, कोई भी राजा जो है ना अपना राज्य का ना भला चाहता, अपना माने जनता का, नागरिकों का भला चाहता, वो भलाई के लिए ही गए थे। भारतीय जनता पार्टी भेजी थी उसको कि जाओ पता लगा करके आओ कि ये कैसे खत्म होगा। तो पता लगा लिए। किसी भी आदमी को पेट में घुस करके ही बात लिया जाता है, बात बंद करके माने पता नहीं लगा सकते, भेद नहीं ले सकते। तो लालू प्रसाद यादव जी का भेद ले लिए, पता चल गया सबको। इंडी ठगबंधन गठबंधन वालों को एक नाव में बिठा के बीच समुद्र में जाके छोड़ दिया, उसमें नाव छेद करके और जंप करके भाग के आ गए। तो मिशन कामयाब हो गया उनका, आ गया अपना जगह पर, सही जगह पर। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नीतीश बाबू कभी अलग नहीं हुए थे। लेकिन बिहार की जनता इस समय कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ है, तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रही है। जनता लगातार ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को हम तो मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। देखिए बोलने से वो सपना देखे, सपना देखना बुरी बात नहीं है। और वहाँ पर परिवारवाद चलती है। अगर जनता चाहती है बिहार का कि भाई वहाँ से ट्रेन जो है ना, लेबर ट्रेन दूसरे स्टेट में न जाए भर भर करके, वहाँ का लोग जो मजदूरी के रूप में न गिना जाए, उनको लोग मजदूर से ज्यादा नहीं देखते हैं दूसरे स्टेट में। बिहारी जो है मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वहाँ बिहार से बाहर जा करके हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं तो 10 रुपया मिलता है। जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, गाली लात मार खाते हैं, दूसरे स्टेट में जा करके जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। उससे तो अच्छा है ना भैया कि आप अपने सरकार से सवाल पूछिए और जातिवाद से ऊपर उठिए। जातिवाद से ऊपर उठिएगा तभी बिहार का भला होगा। तो मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी मौजूदा समय में तो मुख्यमंत्री है नहीं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे। तो पिछले 15 सालों में भी तो ऐसा कर सकते थे कि जो बिहार के मजदूर है दूसरे राज्यों में जाकर न गाली खाए, ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए नीतीश कुमार जी काम साफ सफाई कर रहे हैं, उनका कोई गलत नहीं है। उनका कार्यकाल में रोड, सड़क, पानी, बिजली सब कुछ दुरुस्त हुआ है और बहुत सारे काम अभी बाकी है। लेकिन वो मजबूर थे, वो जो है ना माने उनको जो है ना दबाव में फैसला लेना पड़ता था, हर चीज जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए। वो गठबंधन की सरकार थी, वो मजबूर थे जी, मजबूर थे। बोलना क्या मत है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पासवान और डिस्ट्रिक्ट बक्सर स्टेट बिहार। अभी पाजी ने जो कहा मैं इनकी बात पे पूरी ढंग से सुन रहा था। सरकार किसी भी पार्टी के बने, सरकार किसी की बने, बिहार से हम लोगों का मतलब है कि पलायन कब रुकेगा। अभी पाजी ने कहा कि दूसरे राज्य में भर भर के ट्रेनें जाती है, इन्होंने सही कहा कि हम लोग बिहार से भर भर के जो ट्रेनें जाती है और हम लोग किसी दूसरे में राज्य में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो सरकार जो 17-18 साल से वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कभी पलायन जैसे रोकने पे उन्होंने कभी बात क्यों नहीं की। हमें सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, उद्योग चाहिए, इंडस्ट्रीज जाए वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाए, उस राज्य को
सबसे पढ़ने लिखने वाले लोग जो है ना वो वोट नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा वोट देते हैं तो जो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर है, वो वोट देते हैं। तो हम लोग कब तक जाओ, नीतीश कुमार जी वहां पे मुख्यमंत्री है, ये कब तक सोचेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी में तो भी, आरजेडी में रहे तो भी, इनको पार्टियां कोई भी आगे, लेकिन बिहार के जनता का भला नहीं हो पाया अभी। भला आज तक नहीं हो पाया। ये कौन सोच रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा बिहार वासियों को, दिल्ली से दीपक, उन लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग जातिवाद से थोड़ा हटिए। आप लोग, हम तो जानते हैं कि जातिवाद की जड़ जो इतनी जमी हुई है ना बिहार के अंदर, वो हम और आप उखड़ जाएंगे लेकिन उखाड़ नहीं पाएंगे, इतनी जमी हुई है। लेकिन वहाँ की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जातिवाद से थोड़ा हटिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। एक बात बताइए कि गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट हो गए, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु के लोग दूसरे राज्य में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं जाते? तो हम बिहारियों के क्यों प्लान करना पड़ता है? इसमें बात करने वाला कौन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार मुहिम में मैं बिहार वासियों का देना चाहता हूँ कि एक युवा सा चेहरा था और है भी उस पार्टी में, एनडीए में, उसका नाम चिराग पासवान है, जो कभी जातिवाद के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की। वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, मैंने पहले भी कहा। तो हम चाहते हैं उनसे कि आप भारतीय जनता पार्टी से हटके नीतीश कुमार के साथ समझौता चिराग पासवान नहीं करेगा। बिल्कुल, अब चिराग पासवान बिल्कुल भी समझौते में नहीं है, क्योंकि नीतीश से खफा है, नीतीश से अभी भी खफा है। मैं कह रहा हूँ कि बगावत करना चाहिए उनको, एनडीए से बगावत करके अपना चुनाव अपने आप लड़ना चाहिए, चाहे किसी अन्य दलों के साथ होकर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चिराग पासवान और आरजेडी का गठबंधन हो जाए तो कैसा रहेगा? श्रेष्ठ होगा, क्योंकि दोनों युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। बिहार में जो रोजगार की बात कर रहे हैं ना, एक चीज तो मैं उसके लिए जरूर कहूंगा, ज्यादा नहीं, तेजस्वी यादव के लिए, पिछले 17-18 महीने के अंदर कार्यकाल में वो बंदे ने 3 लाख लोगों की सरकारी नौकरी दी है, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी। तो जो काम करेगा उसको कहा जाएगा। हम यही चाहते हैं कि चिराग पासवान जी एनडीए से बगावत करें, इस जंगल राज का युवराज को साथ दे। नीतीश जी तो कह रहे कि रोजगार हमने दिया है, रोजगार, सरकारी नौकरी। पलायन कब रुकेगा? इस पे बात कौन करने वाला? नीतीश कुमार जी बताइए ना कि भर भर के जो पाजी इधर आइए, पाजी आइए। आपने जो कहा बिल्कुल आपके बात को हम सपोर्ट किए कि भर भर के बिहार से जो ट्रेनें जो आती है, दलिया खाते हैं बिहार के लोग। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि ये जो सरकारी नौकरी पिछले 17 महीनों में हमने दिया है, उधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौकरियां हमने दिया है। तो दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रोजगार जो इस समय सरकारी नौकरी निकली थी, किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का सरकार जो है ना, दशकों से वहाँ चल रही है, और वो क्या दिए हैं पता है? परिवारवाद दिए हैं बिहार को, परिवारवाद। माने आप वोट अगर देते हैं लालू प्रसाद यादव जी को, तो उनका ही बाल बच्चा का भला होगा, उन्हीं का बाल बच्चा जो है ना चीफ मिनिस्टर बनेगा। और दूसरा जो है ना, दूसरा जो यादव परिवार वाले हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेबर से ज्यादा कुछ नहीं बनने वाले हैं, दूसरे स्टेट में ही जाकर के भुगतना पड़ेगा, खटना पड़ेगा। देखिए, बिहार का राजनीति को समझना बहुत महीन बात है। देखिए, वहाँ जैसे एक परिवार में 10 परिवार रहते हैं, एक फैमिली में 10 परिवार है, 10 परिवार में जो है वहाँ गरीबी इतना माइनस में वहाँ लोग जा रहे हैं। वहाँ हर जगह चापाकल मिलेगा आपको, सप्लाई वाटर भी नहीं मिलेगा आपको, लाइट भी वहाँ प्रॉपरली नहीं रहती है, सड़क भी जानते हैं टूटा फूटा रहता है। नीतीश जी ने हर घर नल जल का योजना जो दिया, रहने से भी अभी भैया इतना पुराना चीज जो है, पुराना इतना साल से 1947 जब से देश आजाद हुआ तब से वहाँ सभाएं सिर्फ लूटे हैं देश बिहार को, उसके अलावा और कुछ नहीं दिए हैं। तो वो उतना पुराना बिहार को ये करने में, आगे प्रोग्रेस करने में। नीतीश जी पलायन पे कब बात करेंगे? पलायन कब रुकेगा? पलायन रुकेगा कब रुकेगा? जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी ही कुछ करेगी। इसके अलावा वो जो है ना, उनको जो है ना दबाव में फैसला लेना पड़ता था नीतीश कुमार जी को, तो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे वो।